दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर पर हम बातचीत करते हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने एक्स अकाउंट पर उर्दू में कुछ लिखकर पोस्ट किया है। अब मुझे उर्दू भाषा का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जब उसे गूगल पर ट्रांसलेट किया तब मुझे पता चला कि इस देश की भारतीय पहली महिला द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने क्या लिखा है। ये सबसे बड़ी खबर है और इस पर खास चर्चा हम आपके साथ करेंगे, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं लिखा अभी तक, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या लिखा है वो हम आपके सामने रखेंगे। मैं गोल गोल घुमाता नहीं हूँ, मैं खबर आज बताऊंगा, लेकिन एक खबर निकल कर आ रही है कि इस देश के सबसे बड़े लीडर्स मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद भीम आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हें भीम आर्मी ज्वाइन करने का न्योता भी मिल चुका है, निमंत्रण भी मिल चुका है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा है इस बात को कि आप भीम आर्मी ज्वाइन कर लीजिए। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन विस्तार से एक खबर और बताते हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है और खबर ये आ रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन के 105 सांसद बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं। बड़ी खबर है, ये तमाम लोग इंडिया गठबंधन से एनडीए में शामिल होने वाले हैं। लेकिन वहीं पर एक सबसे बड़ी खबर और निकल कर आ रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये कि मायावती जी ने भी आज मुसलमानों के लिए एक सबसे बड़ा संदेश लिखा है, जो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि अयोध्या से एक खबर आई है जो दमूक नायक ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। उस खबर से इस देश में अराजकता फैल सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो खबर क्या है। चलिए इन तमाम खबरों को हम शुरू करते हैं और हर खबर विस्तार से बताते हैं। वो खबर भी बताएंगे जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने आकाश आनंद को भीम आर्मी ज्वाइन करने का निमंत्रण दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से बसपाई भाई आज मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई छुपाना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि कोई पाप करना हो। आपको बता दें, किसी पार्टी की यदि आप तारीफ करते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं। उस पार्टी में क्या कमियां हैं, यदि हम उस पार्टी के कमियों को बताने लगे उन्हें, तो वो उस पर सुधार करके और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, चापलूसी करने वाले चापलूसी करते हैं और उससे उनका रोजगार चलता है। आज जो सबसे बड़ी खबर है उस पर बातचीत करते हैं। पहली खबर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या लिखा आखिर मुसलमानों के लिए। अभी तक प्रधानमंत्री का कोई ऐसा खत नहीं आया है और अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई ऐसा खत नहीं आया है और मुझे लगता है कि ऐसा कभी खत वो लिखेंगे भी नहीं। लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन फिर भी वो ऐसे खत नहीं लिखेंगे। उर्दू में ये अल्फाज है, यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप लोग पढ़िए। उर्दू तो मुझे आती नहीं, लेकिन आप ट्रांसलेट चाहें तो कर सकते हैं। मैंने जो ट्रांसलेट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने ये खत लिखा मुसलमानों के लिए। दोस्तों, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती हैं वो किसी एक पार्टिकुलर की नहीं होती हैं, ना ही कोई एक विशेष पार्टी की होती हैं। वो भारत में जितनी पार्टियां हैं उन सब के लिए उतना ही कारगर हैं जितना सत्ताधारी पार्टियों के लिए होती हैं। और इस देश के लिए एक छोटे बच्चे से लेकर और एक बड़े धन्ना सेठों तक उतना ही पहुंच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उर्दू में जो अल्फाज लिखे हैं, पहले उसे हम आपको समझाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये अल्फाज लिखे उर्दू में, इसको मैंने ट्रांसलेट किया। यहाँ पर लिखा कि हमारे सभी देशवासियों को, विशेषकर देश और विदेश में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद अल दहाया की शुभकामनाएं। चलो भी इस अवसर पर हम सब मिलकर देश के सभी लोग, विशेषकर वंचित वर्गों के हित की रक्षा करेंगे, काम के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है और ईद की बधाई दी है मुसलमानों को, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्राइम मिनिस्टर ने अभी
ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा है। और इस पर मायावती जी ने भी लिखा। मायावती जी पिछले कई दिनों से मुसलमानों से नाराज चलती आ रही हैं, ऐसा मुस्लिम समाज सोच रहा है। लेकिन मायावती जी हर मुसलमानों के मुद्दे पर बोलती हैं, फिर चाहे वो कहीं का भी मामला क्यों ना हो, मुसलमानों पर अत्याचार हो या किसी प्रकार का कोई दुष्प्रचार हो, मायावती जी उनका आवाज़ उठाती हैं। मायावती जी ने उसमें लिखा था कि मुसलमान बहुजन समाज पार्टी का एक खास अंग है, इसीलिए मेरा उन पर बोलना हक बनता है। और आज भीम आर्मी ने आकाश आनंद को निमंत्रण दिया कि आप चाहें तो भीम आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सोचिए, एक राष्ट्रीय पार्टी के भतीजे, आप राष्ट्रीय पार्टी के भतीजे कह सकते हैं, क्योंकि एक देश की, भारत की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं। उनके भतीजे आकाश आनंद जी हैं और आकाश आनंद जी को हम कह सकते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी के भतीजे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जितने भी बूढ़ बुजुर्ग काम कर रहे हैं, जितने भी युवा काम कर रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि उन सब के भतीजे हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। और आकाश आनंद को चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा कि आप भीम आर्मी ज्वाइन कीजिए। इस खबर को चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपने यक्स पर नहीं पोस्ट किया है, तो फिर मैं कैसे कह रहा हूँ। इसे लिखने वाले दमूक नायक हैं। दमूक नायक ने लिखा इसे कि चंद्रशेखर आज़ाद ने क्यों दी आकाश आनंद को भीम आर्मी ज्वाइन करने की सलाह, प्राइवेट नौकरी में कैसे मिलेगा रिजर्वेशन, क्या बीएसपी का विकल्प बनकर उभर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी। जीत के बाद भीम आर्मी चीफ ने बताई आगे की पूरी प्लानिंग, बीएसपी के सिकुड़ने पर कही बड़ी बात। ये दमूक नायक है और ये दमूक नायक ही नहीं, इस देश के तमाम गोदी में गया चंद्रशेखर आज़ाद रावण को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस देश की जो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसको नीचे ले जाने की बात कर रहे हैं। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि जो लोग आज चंद्रशेखर रावण को उठा रहे हैं, वो लोग कल चंद्रशेखर रावण के बाद किसी और को उठाने की कोशिश करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भी नीचे बैठाने की कोशिश करेंगे। तो इस देश में जितने भी दलित समाज हैं, उनको सिर्फ दलितों का नेता और प्रदेश तक सीमित रखना चाहते हैं। इस देश के तमाम मनुवादी लोग, गोदी मीडिया एंकर लोग, तो इनसे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर स्पष्ट से बताइएगा। लेकिन मायावती जी ने भी लिखा, क्या लिखा है आप सुनिए। देश व दुनिया में रहने वाले सभी भारतीय भाइयों एवं बहनों को ईद अल अजहा त्यौहार की दिल मुबारकबाद व शुभकामनाएं। तो ये सबसे बड़ी खबर है और बताते हैं अखिलेश त्रिपाठी एडवोकेट ने क्या लिखा। खबर आ रही है कि कांग्रेस के 60, सपा के 25 और टीएमसी के 10 समेत कुल 105 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और वो कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि क्या आकाश आनंद भीम आर्मी ज्वाइन कर लें या फिर चंद्रशेखर आज़ाद रावण बहुजन समाज पार्टी में अपने पार्टी को विलय कर दें। आप लोग की राय जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। सबसे बड़ी खबर ये कि अयोध्या से एक खबर आ रही है, इसे भी दमूक नायक ने लिखा है। दमूक नायक लिखते हैं कि अयोध्या में बीजेपी की हार पर रामभद्राचार्य बोले मंथरा के वंशज हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। कुछ महीने पहले यही रामभद्राचार्य कह रहे थे कि जो राम को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। तो सोचिए, ये वो लोग हैं जो बीजेपी की मदद कर रहे हैं और कुछ और लोग हैं जो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। तो इन तमाम लोगों को मदद करने के चक्कर में दलित समाज को सबसे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग की क्या राय है, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।